नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का रियल लाइफ एकेडमी में स्वागत है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अपने दिल्ली पुलिस के सिलेबस पर। टाइम कम है लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अपन पूरे के पूरे जितने भी सिलेबस लेके हैं उनको पूरा अपन करने का प्रयास करेंगे। रियल लाइफ एकेडमी के द्वारा ये आपका जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो एक क्रैश कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। जिसको भी लेना है वो आपके मात्र 499 रुपए में पूरा सिलेबस है। इसमें आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और आपको रामसर स्टडी एप्लीकेशन है वो आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अपने जो जीके का पोर्शन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको पता है सबसे पहले दिल्ली पुलिस में देखा जाए तो आपके 50 नंबर का जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें हालांकि साइंस इंक्लूड है, और इसके अलावा 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, और 25 नंबर का आपकी क्या है, रीजनिंग है, और इसके अलावा आपके जो 15 नंबर है वो किसका है, मैथ का है। तो इन कुल मिला के यदि अपन देखें तो टोटल अपना कितने नंबर का है, 100 नंबर का। अब इसमें से यदि देखें तो सबसे जो ज्यादा वेटेज है वो आपके किसका है, जीके का है। और इसी जीके को अपन लेकर आज पूरे सिलेबस का अपन पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। ये आपका सिलेबस है, ये पुराने पेपरों पर आधारित जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया वो पूरा का पूरा पोर्शन मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, इसी के साथ अपना जो सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले अपन सब्जेक्ट की बात करें। सिलेबस में किसकी बात करें, सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट देखें तो अपन इसमें वेटेज होता है राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, जिसमें भूगोल में भारत और विश्व का है, और इसके साथ इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, विविध जीके। सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसका होता है, स्टैटिक जीके का। इसके अलावा समसामयिक घटना जो करंट अफेयर्स है उसमें लगभग ध्यान रखना 2 साल का इसमें पोर्शन आपको दिया जाएगा। जैसे आपको 2022 और इसके साथ में 2023 इसके करंट अफेयर का आपको जरूर अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से पिछले जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं। इसी के साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का अपन डिटेल भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले अपने कौन सी है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमें पूछा जाता है संविधान, जिसे अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर है जहां से दिल्ली पुलिस ने बार बार क्वेश्चन लिए, उन्हीं चैप्टर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। सबसे पहले सामान्य परिचय की यदि बात करें तो अपन जीके का जो सामान्य जो अपना ये ना संविधान का जो सामान्य परिचय, उसमें अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें देखो सबसे पहले कि संविधान कैसे बना, कैसे नहीं बना, उस पर अपन सामान्य डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा है संवैधानिक अधिनियम। अधिनियमों से आपके 2-3 क्वेश्चन आए हुए, जिसमें आपको पता है 1773 से लेकर 1800 आपके जो 1935 तक जो अधिनियम है उन पर डिटेल से हमें चर्चा करनी होगी। फिर इसके बाद में रियासतों का एकीकरण, इसमें से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा संविधान सभा, विदेशी स्रोत और अनुसूचियां, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, और इसके अलावा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, केंद्र की जो केंद्र में होती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जैसे कार्यपालिका में हमारे कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है। व्यवस्थापिका में हमारी कौन सी आएगी, संसद है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। न्यायपालिका अपना कौन सा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात करें राज्य की, राज्य में सेम पोर्शन होते हैं, जैसे एक तो कार्यपालिका हो गई, एक कौन सी व्यवस्थापिका, और एक कौन सा हो गया, न्यायपालिका। इन पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर जो भाग नंबर 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आपके कई बार क्वेश्चन सीधा भी पूछ लिया गया कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज है और नगरीय शासन है, इन पर भी हमें पॉलिटिकल में चर्चा करनी है। इसके अलावा पॉलिटिकल में और भी है, जिसमें एक तो संवैधानिक आयोग है और एक कौन सा है, अन्य आयोग। संवैधानिक आयोग में एक तो संघ लोक सेवा आयोग है, एक वित्त आयोग है, एक भाषा आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, अनुसूचित आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और लोकपाल। इसके अलावा अन्य आयोगों की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। इन पर अपन क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। ये था अपना एक छोटा सा सिलेबस संविधान का, जिससे बार बार दिल्ली पुलिस के अंदर 1 या 2 या 3 आपके जो वेटेज होता है इसका पॉलिटिकल साइंस का, वो लगभग 7 से 13 क्वेश्चन तक मुझे देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में भूगोल का वेटेज देखो। भूगोल की अपन बात करें तो कौन कौन से चैप्टरों से ज्यादा बार दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया, उन्हीं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले विश्व भूगोल की बात करूं तो आपकी ज्यादातर पूछे गए एक तो ब्रह्मांड से, एक सौर मंडल से, एक आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं से भी क्वेश्चन बने हुए, महाद्वीप,
महासागर, धाराओं में देखो एक तो ठंडी और गर्म जल धाराएं होती है, उनके बारे में अध्ययन करना है। एक जल संधि है और एक वायुमंडल में वो परतें आ जाएगी, सौमंडल, समता मंडल, यानी आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, वो आपके परतों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। तो अगला कौन सा है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की यदि अपन बात करें तो इसके कौन कौन से टॉपिक आते हैं सर, तो इसके देखो टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है, चाहे वो टॉपिक अपना सिलेबस में आपको अलग से पढ़ना पड़े तो वो हमें पढ़ाना है। तो देखो इसमें सबसे पहले भारत का कौन सा है, सामान्य परिचय। इसके अलावा भारत के कौन से भौतिक प्रदेश, यहाँ से भी पूछा गया है। भारत का अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में पूछा गया है। बांध और परियोजना, ध्यान रखना अफवाह तंत्र के साथ में हम किसको पढ़ेंगे, जिलों को, ये जिलों के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अपन राज्य और केंद्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। जलवायु और मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और रामसर साइट, ये जो 4 टॉपिक है जो लास्ट में मैंने जोड़े हैं, पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी और रामसर साइट, इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ से दिल्ली पुलिस ने हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिया गया, तो इस पर थोड़ा सा अपन फोकस ज्यादा करेंगे। इसके अलावा मृदा है, जल है, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा, कृषि, आकेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, परिवहन और उद्योग, ये आर्थिक भूगोल के भाग होते हैं जिन पर अपन अध्ययन करेंगे। ये हालांकि लिखने में बड़े हैं लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन पढ़ना अपन को एक एक टॉपिक है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत न हुए। इसके अलावा अपन बात करें इतिहास की, तो इतिहास का वेटेज भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। जैसे एक सबसे पहला कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल, फिर कौन सा है आगे ऐतिहासिक काल, और कौन सा है ऐतिहासिक काल। देखो मेन इतिहास तो ये होता है जो ऐतिहासिक काल में, लेकिन ये छोटा छोटा इतिहास है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन करना है। इसके बाद में आगे ऐतिहासिक में सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करना है। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मैंने वही टॉपिक लिए जहां से दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चन बने हुए। देखो दिल्ली पुलिस में यदि प्राचीन इतिहास की मैं बात करूं तो किन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए हैं, एक तो आपके बौद्ध धर्म से बना हुआ है, एक आपके जैन धर्म से, एक आपके इस्लाम धर्म से, एक आपके ईसाई धर्म, और इसके साथ में मैंने जोड़ दिया पारसी और ईसाई धर्म को। फिर इसके बाद में महाजनपद काल की मैं बात करूं तो 16 महाजनपदों में से आपको एक पढ़ना है मगध साम्राज्य वाला, और मगध संवियन आपके ये ना जो साम्राज्य उस पर किन किन राजवंशों ने शासन किया था उन पर अपन को डिटेल से पढ़ना है। फिर इसके बाद में गुप्त सुमयन आपके साम्राज्य, फिर दक्षिण भारत के राजवंश जैसे पल्लव है, आपके चालुक्य, राष्ट्रकूट है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसमें जैसे प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्मारक और भवन है, जो कला और संस्कृति है, आप इसको कह सकते हो कला और संस्कृति है, वो मैं आपको एक वीडियो में पूरा इसके प्राचीन इतिहास का अलग से करवा दूंगा, क्योंकि कला संस्कृति का इतिहास से वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मध्यकालीन भारत है, इसमें देखो दिल्ली सल्तनत काल है, और मराठा है, और कौन सा है मुगल साम्राज्य, तो इन पर चर्चा करनी। मध्यकालीन आप वैसे सभी जानते हो ज्यादा, हालांकि एक क्वेश्चन का कभी वेटेज है लेकिन ज्यादा नहीं पूछे गए। आधुनिक इतिहास का वेटेज बहुत अच्छा है, जो मैंने टॉपिक लिखा है वही आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, कि भाई जिसमें सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कौन आए, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए, अंग्रेज कौन से नंबर पर आए, उन पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश शासन जो कि 200 वर्षों तक रहा, उन्होंने कैसे शासन किया, किसकी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और किस समय ये ना ब्रिटिश संसद के द्वारा शासन किया गया, उस पर भी चर्चा होगी। 1857 की क्रांति जो कि इसी के बदौलत थी, और इसके बाद में पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय, बड़े बड़े अपने दिग्गज हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन पर अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में कौन सा है, ब्रिटिश गवर्नर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। इसके बाद में प्रमुख है आंदोलन, जिसमें अपन जो भी आंदोलन हुए भारत में इंपॉर्टेंट उस पर चर्चा करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा प्रमुख घटनाक्रम। प्रमुख घटनाक्रम का ये बात है कि अपन स्टार्ट करेंगे आपके 1834 से घटना स्टार्ट कर देंगे, और 1834 से लेकर 1947 तक जो भी घटना बीच में इतिहास की घटित हुई है उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि पूरा लास्ट वाला इतिहास एक ही निचोड़ में अपना क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद में अगली बात करें तो है अर्थव्यवस्था। देखो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट को बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना दिल्ली पुलिस में इसके जो क्वेश्चनों का वेटेज है वो मुझे देखने को मिला 7 से लेकर 9 के बीच में, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक बहुत अच्छा पोर्शन है
टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये नंबर दिलाने में आपके सबसे आगे रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, इसमें आपको ये टॉपिक लेना। दूसरा है आर्थिक नियोजन, जिसमें अपन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। फिर है मौद्रिक नीति, है मतलब कैसे महंगाई को कंट्रोल करना है। मुद्रास्फीति में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ना और मुद्रा का मूल्य घटना। राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं। वित्तीय बाजार कौन कौन से, मतलब फाइनेंस जो मार्केट होते हैं। गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सेक्टर, जनगणना, भारत की आर्थिक समीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले ये हर साल आपके जारी होती है बजट से पहले, और इसके बाद में भारत का बजट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इसके अलावा वित्तीय संस्थाएं जो भी है, जैसे वित्त आयोग है, कोई भी जो आपके वित्त से संबंधित संस्थाएं, उन पर भी इसमें अपन चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला अपना है वो है विविध सामान्य ज्ञान। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो दिल्ली पुलिस में अपने आप में एक बहुत रामबाण साबित होता है, जिसे अपन कहते हैं स्टैटिक जीके, जिसका कोई पोर्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा लिए गए। लगभग 15 से 20 का जो वेटेज है वो आपके यहाँ से बनने की क्या है संभावना। सबसे पहले यदि अपन देखें तो खेल और खेलों से संबंधित पुरस्कार, इसमें जितने भी टॉपिक उससे पूछा गया दिल्ली पुलिस में, वो मैंने पूरे के पूरे इंक्लूड कर दिए गए। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सम्मेलन, और इसके बाद में दिवस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस साथ में हो जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हो जाएंगे। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकी वाला सिस्टम बहुत बार, जैसे एक तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैसे चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 1 है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नैनो प्रौद्योगिकी, जो छोटी से छोटी अपनी जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान मतलब साइंस जो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में, और डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये 4 टेक्नोलॉजी जो एग्जाम में आपके पूछी जाती है। भारत के शास्त्रीय नृत्य, आपको पता है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, उनके कौन कौन से नृत्य कहां पे होते हैं, कौन कौन उससे संबंधित है, वो भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद में भारत के राज्यों के नृत्यों के अलावा इसमें मेलों के बाद त्योहार और महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति का भाग है जो आपके इसमें शामिल है। फिर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक करवाता हूं वो है राज्य दर्शन। राज्य दर्शन का मतलब ये होता है कि अपन एक राज्य को लेंगे, एक दिन में अपन 2 या 3 राज्य कर लेंगे, और उसमें अपन पूरे राज्य की जितने भी जीके के क्वेश्चन, उसके अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, कोई अलग से विशेषता है तो प्रत्येक अपन राज्य दर्शन पे इसमें अपन पढ़ेंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपको हर दिल्ली पुलिस के पेपर में 4 या 5 नंबर जरूर यहाँ से मिलेंगे। विश्व धरोहर सूची, जैसे अपने 40 स्थल है, तो वो कौन कौन से हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। जैसे हमने रामसर साइट है, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संगठन है वो सम्मेलन, जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय होते हैं उसी प्रकार हमारे देश के भी होते हैं, जैसे सीबीआई है और जैसे आईबी है, तो इनके बारे में, जैसे रो है, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने यहाँ पे ले लिया स्टैटिक जीके के अंदर, क्योंकि इनको अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे 105 है तो वो कौन कौन से राज्य में। भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो इंपोर्टेंट है, जो हमेशा हाईलाइट रहते हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास, जो कि आपको पता है इंपोर्टेंट पोर्शन सबसे ज्यादा, और विश्व और भारत के प्रमुख सूचकांक, क्योंकि सूचकांक विश्व की संस्था भी जारी करती है और साथ में भारत का नीति आयोग भी जारी करता है, उन पर भी चर्चा करेंगे। और भारतीय संगीत मतलब कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, जैसे अपन को कई बार पूछा जाता है कि तबला या नारंगी, इनसे कौन कौन संबंधित है। इसके बाद में अपना लास्ट जो टॉपिक है वो है समसामयिक घटना, और मैं आपको आज भी बता देता हूं, कई बच्चे जनवरी 2023 से याद कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें 2022 के भी पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कि 10 करंट के क्वेश्चन आए, तो उसमें से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन 2022 के मिलेंगे। ये आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि पिछले पेपरों के अंदर जब आपकी भर्ती हुई उसके 1 साल के पहले के भी करंट उसमें पूछे गए थे। तो ये करंट वाली आपको इस बैच में मंथली दी जाएगी, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे आपको मंथली मिलेगा, और पूरा 2022 का एक निचोड़ आपको वीडियो है जो कि अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सबके ये सिलेबस एक बार पूरा समझ में आया होगा, और इसी सिलेबस के आधार पर हमें इन जो अगले जो 3 महीने या 3.5 महीने, इसमें अपन को जमकर तैयारी करनी है, ताकि अपन इस एग्जाम को क्या कर सके, कर सके। और इतनी मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपके साइंस को यदि छोड़ दिया जाए 50 में से,
तो लगभग आपको इन नोट्सों में से आपको 40 प्लस नंबर है वो आराम से मिल जाएंगे। किसको छोड़कर? साइंस को छोड़कर। यदि आपने अच्छी मेहनत की है और अच्छे यदि आपने रेगुलर क्लासेस लिए और अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये बिल्कुल नंबर मिलेंगे 40 प्लस। और जहां से भी आपने तैयारी की है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक बार यदि वापस आप तैयारी करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। तो मैं उन सभी बच्चों से भी आग्रह करता हूं जिन्होंने पहले से भी तैयारी कर रखी है वो एक बार इसको ज्वाइन करें और एक बार देखें खुद कि हमें कुछ नया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मात्र 499 रुपए में यदि आप मार्केट में जाओ तो यदि कोई गाइड भी खरीदते हो तो आपको मात्र 499 रुपए में, या वो गाइड भी आपको 500-600 रुपए में दी जाती है, जबकि हम 499 के अंदर आपको पूरी जीके कंप्लीट करंट और करंट के साथ में मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा कंप्यूटर, ये सब आपको अच्छे ढंग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से सिलेबस समझ में आएगा और कल से अपन यहीं पे यानी 18 तारीख से आपके ये जो है ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।